हेलो गाइस, वेलकम टू फुटबॉल फॉर लाइफ। और मेरा नाम है चयन। और आज हम बात करने वाले हैं जो घमासान युद्ध हुआ है स्पर्स और लिवरपूल के बीच में, और बाकी सारे गेम्स के बारे में जिसमें दोनों मैनचेस्टर क्लब्स भी हार गए वेरी वेरी सरप्राइजिंगली, क्योंकि सिटी को हारते हुए देखना इज़ अ रेयर फिनोमिनन। तो उसकी बात करेंगे एंड या लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। अब पहला मैच एस्टन विला और ब्राइटन था, एंड समहाउ मतलब ऐसा था कि ब्राइटन भी जीत सकती है, एस्टन विला भी जीत सकती है, बट किसी ने ये नहीं सोचा था कि एस्टन विला विल ब्लो ब्राइटन ब्राइटन आउट ऑफ द पार्क। मतलब ऐसे फूक मारी और ब्राइटन एकदम गायब उड़ गई। मतलब ऑली वॉटकिंस की हैट्रिक एंड उनका एक असिस्ट भी था, एंड व्हाट अ प्लेयर ही इज। मतलब ऑली वॉटकिंस आई थिंक अभी तो एस्टन विला बहुत अच्छा कर रहा है, बट आई थिंक ट्रेडिशनल बिग सिक्स में उनका मूव बहुत जल्दी आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड एब्सोल्युटली फैबुलस परफॉर्मेंस बाय एस्टन विला, जो वो फुटबॉल खेलते 6-1, मतलब इनक्रेडिबल। लेकिन ब्राइटन का भी यार ये दिख रहा है कि उनको अगर कप मैचेस भी खेलने हैं, यूरोपियन फुटबॉल भी खेलना है, प्रीमियर लीग भी खेलना है, तो वो मैनेज अभी नहीं कर पा रहे। चेल्सी से कप में हारने के बाद यहाँ पर भी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग डिफीट उनको एक मिलता है। एंड या तो उनका नेक्स्ट वीक यूरोपा लीग मैच भी है, एंड आई थिंक लेट्स सी क्या होता है, क्या वो इससे बाउंस बैक कर पाएंगे, बिकॉज इट्स अ हैवी हैवी डिफीट। तो नेक्स्ट मैच था आर्सेनल बॉर्नमथ। मतलब किसी ने ऐसा सच कुछ, मतलब मैंने ये चीज़ बोली थी कि हो सकता है बॉर्नमथ एक सरप्राइज कर दे, बट नहीं, आर्सेनल आर लुकिंग वेरी गुड। एंड सरप्राइजिंगली काय हैवर्ट्स का गोल आ गया काय हैवर्ट्स 0-0 होने के बाद उन्होंने एक गोल मार दिया अल्टीमेटली पेनल्टी से। बट या मतलब अगर तुम काय हैवर्ट्स के परस्पेक्टिव से देखो, आई थिंक इट वॉज अ मच नीडेड गोल फॉर हिम, और एक उनको कॉन्फिडेंस चाहिए था, एक गोल चाहिए था, कॉन्फिडेंस चाहिए था, वो कॉन्फिडेंस उनका बिल्ड हुआ उससे। एंड होपफुली ही कैरीज दैट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट गेम फॉर आर्सेनल एंड आर्सेनल फैंस। लेकिन मतलब वही बात है, एंड आर्सेनल बीट देम 4-0। साका, ओडेगार्ड एंड बेन वाइट थे बाकी स्कोर शीट पे। और अब उसके बाद है एवर्टन और लूटन। अब एवर्टन का क्या है ना कि वो पहले ब्रेंटफोर्ड से जीते, उसके बाद उन्होंने एस्टन विला को ही नॉकआउट किया कैराबाओ कप से, एट देन उसके बाद लूटन टाउन से हार गए। मतलब जब सबको लगा कि एवर्टन ने थोड़ा मोमेंटम पकड़ना शुरू किया, एंड देन दे लूज टू, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दैट चैंपियनशिप साइड जो ऐसे प्रमोट होकर आई, और सबको लग रहा है कि वो जाएंगे ही जाएंगे, रेलीगेट होंगे ही होंगे, लेकिन दे लॉस्ट टू देम। और लूटन टाउन के परस्पेक्टिव से देखें तो यार गेम अवे पे था, गुडिसन पार्क में था गेम, एंड लूटन टाउन का परस्पेक्टिव देखें तो एब्सोल्युटली फैबुलस। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, लूटन टाउन पहली विन लेना अपने प्रीमियर लीग एरा की, प्रीमियर लीग की फर्स्ट विन लेना, इट्स इज अ बिग फीट इन इट सेल्फ, और आई थिंक लूटन फैंस और लूटन टाउन विल बी वेरी वेरी हैप्पी विद दैट। एंड विद दिस, बाय द वे, चेल्सी इज ओनली 1 पॉइंट अहेड ऑफ लूटन। मतलब ये बहुत ही एम्बैरेसिंग बात है। आई थिंक चेल्सी इज 15th ऑन द टेबल, और उसकी मैं बात करूंगा आगे, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वेल जो लूटन टाउन है वो चेल्सी को भी सरपास कर सकते हैं, बिकॉज उनका भी बर्नली के साथ मैच है, एंड होपफुली चेल्सी विन और फुलहम से, और अब लूटन टाउन से तो थोड़ा आगे हो जाए। तो वो हो गई उसकी बात। और उसके बाद चलते हैं यूनाइटेड की तरफ। यार यूनाइटेड का समझ नहीं आता, मिड वीक में उन्होंने क्रिस्टल पैलेस को हराया, ठीक है, कैराबाओ कप में नॉकआउट किया, एंड देन वीकेंड पे उन्हीं से प्रीमियर लीग में हार गए होम पे। मतलब यूनाइटेड का क्या है, तुम यूनाइटेड और चेल्सी को बोल सकते हो दे आर इन ट्रेंचेस, लेकिन यूनाइटेड का पता है क्या है, यूनाइटेड अभी पूरी तरह ट्रेंचेस में नहीं है। मेरे को लगता है कि यूनाइटेड बाउंस बैक कर सकती है, बिकॉज अगेन उनका मैनेजर ऐसा है, लेकिन बहुत ही अथॉरिटेटिव मैनेजर है। लेकिन जो यूनाइटेड है ना, मेरे को ऐसा थोड़ा लगता है कि अगर यूनाइटेड गैलाटासराय से हार गई होम पे नेक्स्ट वीक चैंपियंस लीग में, तब एरिक टेन हाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा, बिकॉज देन यू कांट अफोर्ड टू गेट ग्रुप्ड एक ऐसे ग्रुप में जहाँ तुमको क्वालिफाई करना चाहिए चैंपियंस लीग में। तो अगर वहाँ यूनाइटेड लूज, आई थिंक प्रेशर इज ऑन एरिक टेन हाग, अ लॉट ऑफ प्रेशर। और 7 गेम्स खेले हैं, 4 ऑलरेडी हार चुके हैं, तो इट्स क्वाइट बैड इनफ फॉर यूनाइटेड। एंड मतलब वो नहीं मार पा रहे थे गोल, कुछ भी करके बहुत क्लोज है, बहुत ज़्यादा क्लोज है एंड में यूनाइटेड, बट नहीं स्कोर कर पाए, एंड एंडेड अप लूजिंग टू क्रिस्टल पैलेस 1-0 एंड एट होम, विच इज़ मतलब उनका होम रिकॉर्ड लास्ट सीजन बहुत अच्छा था, लेकिन इस सीजन पता नहीं क्या हो गया उनको, दे आर नॉट देमसेल्व्स। और ऑफ फील्ड इशूज, एक्सटर्नल इशूज, जेडन सैंचो, एंटनी, इन सब की वजह से आई थिंक द होल कैंप इज गेटिंग अफेक्टेड एज वेल। तो इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर यूनाइटेड।
और उसके बाद बात करते हैं वुल्व्स और सिटी। सिटी हार गई यार वुल्व्स से, मतलब पेड्रो नेटो व्हाट अ प्लेयर भाई, व्हाट अ प्लेयर। जैसे उसने आके को इतना ज्यादा अपने साथ ड्रैग किया, ड्रिबल किया, और उसके बाद जो पास निकाला और एरर फोर्स किया रूबेन डियाज के थ्रू, और मतलब व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ प्लेयर पेड्रो नेटो, क्या परफॉर्मेंस थी। उसके बाद जूलियन एल्वारेज एक बहुत ही ज्यादा प्यारी फ्री किक मारते एकदम टॉप कॉर्नर में, एंड जूलियन एल्वारेज यार व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ प्लेयर। पेप, मतलब पेप उसको कैसे दो स्ट्राइकर को खिला रहा है और कैसे पेप एल्वारेज को शेप अप कर रहा है, इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट टू सी। क्या फ्री किक मारी थी एल्वारेज ने। और उसके बाद जैसा कि अगर तुमने पेप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, पेप ने बोला था कि जो वुल्व्स का कोरियन प्लेयर है वो उसका नाम भूल गया, उसने बोला द कोरियन गाय। और उसके बाद उसी कोरियन गाय ने वुल्व्स के लिए स्कोर किया और 2-1 करा। देयर एडमिन वाज आल्सो पोस्टिंग द कोरियन गाय हैज स्कोर्ड। मतलब दैट वाज, मतलब प्रॉपर सीन्स थे वो तो। और वुल्व्स फैंस मतलब एब्सोल्युटली वो भी सरप्राइज हो गए कि सिटी को हरा देना, मतलब कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, सब यही कहते सिटी विल विन एंड दे शुड हैव वॉन। बट हाँ, मतलब दे ड्रॉप देयर पॉइंट्स हेयर, और बाकी टीम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है फॉर all the teams who are involved in the chase with Man City and are looking to go, मतलब है ना, toe to toe with them। तो ये हो गई उसके बाद। अब आते हैं द नेक्स्ट बिग मैच जो कल हुआ, स्पर्स वर्सेस लिवरपूल। अब ये गेम ना बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग वॉच था एंड शोड यू कि मतलब प्रीमियर लीग क्यों है, मतलब है ना। लेकिन इसके एक डाउन साइड भी है कि मतलब तो बात करते हो कि प्रीमियर लीग इज द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, लेकिन देन यू एम्प्लॉय रेफरीज लाइक दैट हु मेक एब्सोल्यूट पथेटिक डिसीजंस, और उसके बाद तुम कहते हो कि प्रीमियर लीग इज द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। तो इट्स एब्सोल्युटली शेमफुल जो इंग्लिश रेफरिंग होती है। और मतलब अगर मैं मैच की बात करूँ ना, तो मैच अभी इवन चल रहा था, लेकिन जब कर्टिस जोन्स को रेड कार्ड मिलता है, इट ऑल चेंजेस। अब कर्टिस जोन्स के रेड कार्ड पे काफी लोग बोलेंगे वो रेड है, बट मुझे ऐसा लगा कि यार उसने बॉल पे स्टेप किया और उसका पैर स्लिप हो गया, एंड जब स्लिप हुआ तो बिसूमा के पैर पे जाके लग गया। अब इट्स लाइक कि मतलब तुम फिजिक्स के लॉ थोड़ी डिफाइन कर सकते हो, अगर कोई टैकल के लिए आ रहा है, तुमने बॉल पर अपना पैर रखा तो स्लिप होगा, और वो स्लिप हुआ और वो बिसूमा पे लग गया। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम वो एक फिजिक्स का पार्ट है ना, अब तुम फिजिक्स को थोड़ी बदल दोगे उसकी वजह से, तो पता नहीं। लेकिन जैसा स्लो मोशन में लगा ना वीआर में, तो कह सकते हो कि हाँ क्लियर रेड है, क्लियर रेड है, बट जो एक्शन नॉर्मल उसमें हुआ वो ऐसा लगा कि उसका पैर स्लिप हो गया एंड देन उस पर लग गया। तो इट वॉजेंट रियली इंटेंशनल, लेकिन स्टिल मतलब उसको सेंड ऑफ कर दिया गया। एंड उसके बाद लिवरपूल ने, डियाज ने गोल मारा, बहुत ही मतलब शानदार फिनिश थी उसकी। लेकिन अगेन VAR comes into play and somehow मुझे नहीं पता कैसे they forget to draw the lines। मतलब यही सेम चीज हुई थी लास्ट सीजन आर्सेनल और ब्रेंटफोर्ड के गेम में, जब ब्रेंटफोर्ड में इवान टोनी ने गोल मार दिया था और वहां पे वो forgot to draw the lines। मतलब वही बात थी, भूल गए लाइंस बनाना, गोल दे दिया और उसके बाद आके अपोलोजाइज कर दिया, ओह हम तो लाइन बनानी भूल गए, सॉरी। तो यहाँ भी वही हुआ है, अपोलोजाइज कर दिया PGMOL ने आके। इट्स लाइक कि तुमने अपोलोजाइज तो कर दिया, बट दैट वोंट गिव लिवरपूल द 3 पॉइंट्स ना, या फिर इवन 1 पॉइंट फॉर दैट मैटर। मतलब वो गेम वहां से पूरा पलट सकता था। लिवरपूल 10 मैन डाउन पे उन्होंने 1-0 कर दिया था और वहां से बहुत गेम पलट सकता था लिवरपूल और स्पर्स का, बट नहीं, तुम लाइंस बनाने भूल रहे हो। पूरा वर्ल्ड देख रहा था मैच एंड यू आर फॉरगेटिंग टू ड्रॉ द लाइंस। तो मतलब ये क्या इंप्रेशन भेजता है मुझे नहीं पता। इट्स मतलब इट्स वेरी बैड, इट्स वेरी सैड टू सी जब ऐसे होता है इतने बड़े मैचेस में। और उसके बाद यूंगमिन सॉन ने गोल मार दिया था स्पर्स के लिए, एंड अगेन लिवरपूल शो कि मतलब वो बिल्कुल हार नहीं मानते, और उसी के चलते कोडी गैक्पो की बहुत ही मज़ेदार एकदम फिनिश थी, बहुत ही अच्छी फिनिश थी। और उसके बाद वो इंजर हो गए थे, तो इसलिए उनको टेक ऑफ भी कर दिया गया कोडी गैक्पो को सेकंड हाफ में। और जो सेकंड हाफ शुरू होता है, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अंटिल जोटा वॉज सस्पेंडेड, लिवरपूल 10 मैन के साथ भी ना मुझे ऐसा लग रहा था कि 11 लोग ही खेल रहे हैं, मतलब 11 वर्सेस 10 ही, 11 वर्सेस 11 ही लग रहा था। बिकॉज लिवरपूल वाज प्लेइंग सो गुड। मतलब अटैक में उन्होंने इतने टेस्ट नहीं किया विकारियो को, लेकिन सेकंड हाफ में ऐसा था कि वो चांसेस बना रहे थे काफ़ी ज़्यादा। एंड उसके बाद डार्विन नूडियस को भी वो नहीं ला पाए जस्ट बिकॉज क्योंकि डिएगो जोटा को रेड कार्ड मिल गया, उस पर मैं बात करूँगा। लेकिन इट वॉज वेरी गुड, इट वॉज अ वेरी गुड गेम, इवन गेम चल रहा था, बहुत ही अच्छी टक्कर दे लिवरपूल अंटिल ऑफ कोर्स डिएगो जोटा
डिएगो जोटा का जो पहला येलो कार्ड था वो कहीं से भी येलो नहीं था अगेन। मतलब मुझे समझ नहीं आता, या तो हम अंधे हैं या फिर जो रेफरी है उसके पास कुछ अल्ट्रा विजन है जो उसको इतनी पास से भी नहीं दिखा कि ट्रिप हुआ है। मतलब उडोगी खुद से गिर गया एंड उसके लिए डिएगो जोटा जस्ट उसके पीछे था तो उसको येलो दिखा दिया। भाई वो खुद से ट्रिप हुआ है और उसको येलो दे रहे हो तुम। मतलब ये तो उसकी बात हो गई, लेकिन अगर डिएगो जोटा की बात करें ना, मतलब चलो ये तो गलती हो गई रेफरी से, मतलब डिएगो जोटा इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर ना, और काफी टाइम से लिवरपूल में, प्रीमियर लीग में, तो ही शुड नो बेटर कि मैं येलो कार्ड पे हूँ। और एकदम ऐसा फ्रस्ट्रेशन में किया, किसमें किया, एकदम ऐसा लंजिंग टैकल मारा, वो तो भाई येलो था, वो तो कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता। दैट वाज अ क्लियर येलो और वही येलो दिया, वो सही डिसीजन था। बट इट्स लाइक कि यहाँ पे रेफरी की भी गलती है और डिएगो जोटा की भी गलती है। रेफरी की पहले येलो कार्ड में, डिएगो जोटा की सेकंड वाले में ये था कि मतलब उससे सोचा क्यों नहीं, इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, ही शुड हैव थॉट ना कि अगर मैं यहाँ पे टैकल करता हूँ तो मेरे को दूसरा येलो मिलेगा और आई वुड बी सेंट ऑफ। बट आई डोंट नो, अगेन 9 मैन हो जाती है लिवरपूल और इसके बाद पूरा गेम का एक डायनामिक ही बदल जाता है। एकदम से लिवरपूल में डार्विन नूनियस को लाने की जगह ही नहीं बचती, बिकॉज अगेन डिएगो जोटा को रेड मिल गया एंड नाउ क्लॉप probably was thinking to get a 1-1 रिजल्ट, ताकि मतलब एक पॉइंट तो मिल जाए। दैट इज वाई इब्राहिम कोनाटे को लाया जाता है, अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को लाया जाता है, और मतलब बहुत ही कॉम्पैक्ट एक डिफेंसिव पोजीशन में खेल रही होती है लिवरपूल, ताकि मतलब वो पास थ्रू ना कर सके स्पर्स। एंड क्रेडिट टू लिवरपूल यार, मतलब लिवरपूल वर फाइटिंग लाइक वॉरियर्स यस्टरडे। मैं लिवरपूल फैन भी नहीं हूँ बट देख के लग रहा था कि लिवरपूल आर फाइटिंग, दे आर नॉट विलिंग टू गो डाउन, एंड मतलब वॉरियर्स की तरह खेल रहे थे। बट देन उसके बाद एक इंसिडेंट होता है कि मतलब वहाँ पे एकदम 96 मिनट पे, 90th मिनट का जब 6 मिनट का एड ऑन होता है तो 96 मिनट पे रोमेरो एक कुलुसेस्की को पास निकालते हैं, वो क्रॉस करता है एंड समहाउ मैटिप ओन गोल मार देता है। अब मैटिप की साइड से देखो तो यार, आई बी, इफ आई वाज इन मैटिप्स प्लेस, मतलब कोई भी होगा तो बहुत ज़्यादा उदास होगा टू थिंक कि तुमने पूरा गेम, एक्चुअल मैटिप की परफॉर्मेंस इतनी बुरी भी नहीं थी, इट वाज अ ओके परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस। इतना अच्छा लिवरपूल डिफेंड कर रहा था, इतनी अच्छी टक्कर दिया था, एंड किससे हारते हो, एक ओन गोल से। तो यही है, मतलब इट्स अबाउट फुटबॉल। फुटबॉल कितना क्रूअल हो सकता है एट टाइम्स। लिवरपूल के अगेंस्ट जा रहा था गेम, बहुत डिसीजन उनके अगेंस्ट गए, एंड उसके बावजूद वो इतना अच्छा खेल रहे थे, बट अगेन दे गॉट रॉब, डियाज का गोल, और लास्ट में तो यार क्या ही बोलूँ मैं, मतलब मैटिप का आउट गोल हो गया तो स्पर्स गॉट ऑल द 3 पॉइंट्स। और वही है, एक मैन ऑफ द मैच की बात करूँ तो आई थिंक इट हैज़ टू बी फॉर मी जेम्स मैडिसन। जो पास रिचार्लिसन के लिए निकाला, मतलब इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पास फर्स्ट गोल के लिए, और रिचार्लिसन ने स्क्वायर कर दिया सॉन को। और एक और पास था जो मैडिसन ने बहुत अच्छा निकाला था, बट वहाँ पे आई थिंक रिचार्लिसन वाज ऑफ साइड, तो अगेन इट वाज नॉट अ गोल। एंड मतलब मैडिसन यार, वाटर प्लेयर, ही इज अ वंडरफुल प्लेयर। मतलब उनको खेलते देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जैसे वो पासेस निकालते हैं, जैसे प्लेयर्स के थ्रू ड्रिबल करके निकलते हैं। वेरी वेरी गुड प्लेयर जेम्स मैडिसन। सॉरी। और अगर स्पर्स की बात करो ना, Spurs are looking very good. Ange Postecoglou is cooking, as we all would like to say. And मतलब even as a Chelsea fan, I have to accept कि Spurs are doing very well. और जैसे भी विन लाए, मतलब इट्स लाइक कहते हैं ना, डोंट हिट द गेम, डोंट हिट द प्लेयर्स, हिट द गेम, कहते हैं ना। तो यहाँ पे मैं कहूँगा डोंट हिट द गेम, डोंट हिट द प्लेयर्स, हिट द इंग्लिश रेफरीज जो ऐसे काम करते हैं। मतलब इट्स लाइक कि अगर तुम ऐसे डिसीजन इतने बड़े मैचेस में लोगे तो इट्स व्हाट इमेज इट डज दिस सेंड आउट टू द वर्ल्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और वही है, लेकिन तुम स्पर्स से भी कुछ टेक अवे नहीं कर सकते। स्पर्स एंड आर्सेनल बोथ आर अनडिफीटेड अभी तक, और स्पर्स आर प्लेइंग वेरी वेरी गुड। और देखना इंटरेस्टिंग होगा स्पर्स का फॉर्म कितनी देर रहता है। एंड फाइनली उनका स्टेडियम थोड़ा होप जैसा लग रहा है, इतना टॉक्सिक एटमोसफियर इतना नहीं है, तो वही बात है। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई थिंक हमने मोस्टली सब इसका स्पर्स और लिवरपूल का कवर कर लिया, एंड इट वॉज अ जॉय गेम टू वॉच। बट अगेन तुम अपॉलॉजी इशू कर देते हो, लेकिन उसके कुछ मतलब ऊपर ऊपर से सॉरी बोल दिया, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है, मतलब बस ऊपर ऊपर से सॉरी लिख के भेज दिया, उसका क्या पॉइंट है, मतलब उससे कुछ किसी को पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो होपफुली ऐसा दोबारा ना हो, लेकिन वी नो हर हफ्ते होता है, तो it's sad to see. But yeah, that's the video guys. Thank you so much for watching. Subscribe कर देना, like कर देना, share कर देना वीडियो को, and I'll see you in the next one. Bye bye, peace.